सभा में उपस्थित वरिष्ठ प्राचार्य हैं हमारे आचार्य सिन्हा साहब and பேராசிரியர் தாமோதரன் ஜி, ஆராய்ச்சியாளர்கள், முதுகலை ஆராய்ச்சியாளர்கள், தமிழில் சொல்கிற இளம் முதுகலை ஆராய்ச்சியாளர்கள், young research scholars, I just delivered in Tamil. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கங்கள். मुझे दिया गया है समास प्रकरण है तो हे मरब चैप्टर 5 इन तोलकाप्यम. थोड़ा सा मैं विवेचन करके प्रस्तावना के रूप में विवेचन करते हुए उसके बाद मैं 5th चैप्टर को मैं प्रवेश करूंगा. और दामोदर जी को मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ एंड हिज टीम. सही पोजीशन में मेरा सेशन को रखे हैं. इसके पहले प्रोफेसर सिन्हा chaired this session and has given me a lot of national highway opened for me and supported by Poedendi also and Dr. Poedendi. So my work will be very smooth running in the national highway. तमिल में केवल अक्षर ज्ञान, जो कोई भी भाषा में केवल अक्षर ज्ञान ही भाषा का विद्वत्ता दे सकता है क्या? உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் தெரிஞ்சாக்க இதில் அந்த ஒரு மொழியில் ஒரு அதிகாரம் ஏற்பட்டுருமா? அது ஒரு கேள்வி. अक्षर ज्ञान से ही भाषा का अधिकार प्राप्ति होगा क्या? नहीं. वहाँ जीवंत करता है, व्याकरण ही जीवंत करता है, भाषा को जीवंत करता है. और कल इन्होंने एक भाषण में हमारे राम गोपाल जी ने उन्होंने बताया डिंग डोंग थियरी, बोबो थियरी, डिफरेंट काइंड ऑफ थियरीज आर देयर which birds and animals can chant and understand. Even also हमारे घर में जो पालता हुआ कुत्ता है, मैं आऊँगा तो वो कुछ अलग तरीके से हिलाता है और it gives some different sound. Some other different person, unknown person आएंगे तो उसका स्वाद behavior will be different. We understand that language also sometimes. Other than that, more than that, beyond that, there is a language understanding of language that is with the support of grammar only possible. Okay. And व्याकरण ग्रंथ है कह रहे हैं, अलंकार ग्रंथ भी कह रहे हैं and सिन्हा established नाट्य शास्त्र and पोएडेंदी, दंडी का 3, तोलकाप्यम में 4 इत्यादि का भेद दिखाया. इन सभी के देखते हुए उत्तरोत्तर बलियसी व्याकरण में कहते हैं, संस्कृत व्याकरण में कहते हैं, मैं बैकग्राउंड से संस्कृत कंपेयर टू पाणिनियम एंड तोलकाप्यम ही बोलूँगा मैं. उत्तरोत्तर बलियसी कहते हैं. सी तोलकाप्यम का टाइम 5th century to 7th century, उसमें भी मतभेद है. एंड फ्यू कवि का नाम भी मैं बताऊंगा, उससे भी पता चल जाता है इनका मொழி है. कुछ शब्दों का प्रयोग से पता चल जाता है ये किसका है, कहाँ से, कब, कौन सा टाइम का हो सकता है. और पाणिनि का समय है अराउंड 1st century कहते हैं. सो इन लोगों को सभी को उभय भाषा विद्वत्ता होना चाहिए. ये तमिल में एज वेल एज संस्कृत में दोनों में तोलकाप्यम का विद्वत्ता है. उन्होंने पाणिनीय ग्रंथ को भी कठिन परिश्रम से अध्ययन करने के बाद उस समय में अभी रामायण में एक प्रश्न आया है, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य विदान. वेरी फर्स्ट क्लास सांप्रतम लोके कॉन्टेम्पररी टाइम पे कौन है, ये प्रश्न है. ये रामायण काल में कॉन्टेम्पररी वर्ड का आया है. इस टाइम पे आज इस मोमेंट में कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान, कॉन्टेम्पररी टाइम. वैसा ही उस टाइम पे कॉन्टेम्पररी में तोलकाप्यम ने उसके पहले जिन्होंने भी तमिल इलक्कणम का अवलोकन किया है, पढ़ा है, तमिल इतर संस्कृत जैसे संस्कृत व्याकरण को अध्ययन करके उस टाइम पे सामाजिक परिदृश्य के आधार पर
पाणिनीय में कई सामाजिक संदर्भ में अनुकूल कई सूत्र बनाया है, वैसा ही टोलकापियर ने भी कई उस संदर्भ में जो जरूरी है 5th to 7th सेंचुरी में जो सोशल रेवोल्यूशनरी चेंजेस है, अकॉर्डिंग टू दैट ही हैज मेड सम 1610 सूत्र. व्हाई सूत्रस? इट कैन बी इन द टेक्स्ट फॉर्म, पद्य गद्य के रूप में, because simplicity, all we need only simplicity. Always this Tolkappiyar is looking like a simple to complex format. அதில் பாருங்க, முதல்ல எழுத்து அதிகாரம், சொல்ல அதிகாரம், பொருள் அதிகாரம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தேவகால். முதல்ல எழுத்து, அப்புறம் சொல், பல எழுத்துக்களின் கோட்பாடு, கூட்டு முயற்சியாக சொல், பல சொற்களின் கூட்டாக ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. அதனால சொல், எழுத்து, சொல், பொருள், அப்படிதான் सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पे करना. सूत्र का मैं बीच बीच में तमिल में बोल रहा है, जिज्ञासु बहुत लोग हैं, इसलिए बीच में उनको भी संबोधित कर रहा हूँ. प्रोफेसर सिन्हा साहब अन्यथा नहीं लेंगे. कल से मैं भी ये यंग रिसर्च को देख रहा हूँ, कुछ देख रहा, एंड दे विल बी हैप्पी ऑल्सो. सूत्रम अल्पाक्षर संस्कृत पाणिनि का है, संदर्भ में सूत्र को वर्णन करते हुए अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यंच सूत्रम सूत्र विनोविदु. सूत्रத்தோட லட்சணங்கள் சொல்றாங்க, சின்னதா இருக்கும், பட் இட் கேன் பி எஸ்டாப்ளிஷ் தி லாங்கர் ஃபார்மேட். ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல கூட சூத்திரம் சின்னது, பட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது 3, 4, 5 பேजेस போவாங்க. அந்த மாதிரி சூத்திரன்றது கண்ட பாடத்துக்காக ஷார்ட் டர்ம் மெமரியிலேருந்து லாங் டர்ம் மெமரிக்கு கன்வர்ஷன் இருக்கு. திஸ் இஸ் மெத்தட், பெஸ்ட் மெத்தட். சிம்பிள் டு காம்ப்ளெக்ஸ், ஷார்ட் டர்ம் மெமரி டு லாங் டர்ம் மெமரி. இட் கேன் பி எ பியூட்டிஃபுல் சாங் ஃபார்ம், பத்ய ரூபம். வெண்பா அப்படிம்பாங்க இல்லையா, வெண்பா. திருக்குறள் சின்னதாக இருக்குது, அனுஷ்டம். அது எவ்வளவோ உங்களுக்கு தமிழ் பாட்டு, சினிமா பாடல்கள்லாம் உங்களுக்கு எவ்வளவோ ஞாபகம் இருக்கும், பழைய பாடல்கள்லாம் ஞாபகம் இருக்கும். ஏன் பத்தியங்கள் உங்களுக்கு வாக்கியங்கள் ஞாபகம் இல்லை, பாட்டு மாத்திரம் ஞாபகம் இருக்கு வருது. திஸ் இஸ் வே ஆஃப் மெமரிக்கு அந்த மாதிரி ஒரு லெவல். அல்பாட்சரம், சின்ன சின்ன வர்ணம், சின்ன சின்ன எழுத்துக்களோட கூடிய சின்ன வார்த்தைகள் தான் சூத்திரம் மாதிரி. அதை வச்சுட்டு கட்டப்பாடம் பண்ணிட்டு ஷார்ட் டர்ம் மெமரியில் லாங் டர்ம் மெமரிக்கு அபியாசத்தை கொண்டு போனால் we can save the time. These are the practice in the Sanskrit world. अष्टाध्यायी का सूत्र पाठ young age में कराते हैं, before 8 or 9. When they go to the Mahabhashya, Manjusha, simply they will count the sutra, अधिकारोयम, अधिकार सूत्र कहाँ से कहाँ तक, और संज्ञा सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, they will count it by कंठपाठ. They will not waste the time by referring अष्टाध्यायी या बाल मनोरमा इत्यादि. They never waste. They will save the time. रक्षा महाभाष्य में पंचमुख्य प्रयोजनங்கள் சொல்றாங்க व्याकरणத்துக்கு. रक्षा you can save time. ஊகனம், நம்ம ஊகனம் பண்ணலாம். ஒரே ஒரு சூத்திரம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க மேக்ஸில், ஒரு சூத்திரம் வீட்டு வேலையாக கொடுப்பாங்கல்ல, கிரக காரியம்னு கொடுப்பாங்க, போயிட்டு இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிக்குவாங்க பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஃபார்முலா. அதே தான் இங்கேயும். அதை அல்பாட்சரம் எந்த சொன்னீங்க, எங்கே சூத்திரத்துக்கு லட்சணம் சொல்லிட்டு அல்பாட்சரம் அசந்திக்தம் சாரவத்து விஸ்வதோமுகம் அஸ்தோபம் அனவத்தியம். அங்கே ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பித்து அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. அபியாசத்தை கொடுத்து அபியாசத்தை ஷார்ட் டர்ம் மெமரியிலேருந்து லாங் டர்ம் மெமரிக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு சூத்திரம் ஒரு பெரிய உதாரணம். அது வாக்கியமாகவும் இருக்கலாம், சின்ன சொல்லாகவும் இருக்கலாம், வாக்கியமாகவும் இருக்கலாம், இல்லை पद्यமாக இருக்கலாம். पद्य के रूप में, वाक्य के रूप में. और ये दोनों यंग रिसर्चर ये भी देख रहे हैं, ये तमिल में बोलते जाएंगे तो हाउ डू आई कैन फॉलो. और पद्य के रूप में, वाक्य के रूप में, शब्द के रूप में, और लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के लिए दीर्घ सूत्री के रूप में रखने के लिए. और कल ये बहुत बार अनुवाद के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन हुआ था, 2 दिन से मैं भी सुन रहा हूँ. मैं इस तोल्काप्पियर का एक बहुत बड़ा एक योगदान है. इसमें छायानुवाद भी मैंने देखा है, तथ्यानुवाद भी देखा, भावानुवाद भी देखा है.
क्योंकि काल के अनुकूल उन्होंने भावों को ग्रहण भी किया। कुछ शब्दों को मैंने अभी आज सुबह जिलेबी खाया, उसका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं शब्द सीमित हो जाता है। अभी चाय पिया हूँ मैं, एक बिस्किट खाया हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। आई हैव टेकन द सेकंड टाइम आल्सो। हाउ डू आई कैन डिस्क्राइब दिस? आई एम लिमिटेड विथ वर्ड्स, है या नहीं? I am very much limited with the words. When I go for translation, I am limited at one source. वहाँ मातृभाषा थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा और थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए मातृभाषा और थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, बट इट इज़ नॉट अल्टीमेट। इसलिए एक ट्रांसलेशन को एज इट इज हम निर्भर नहीं कर सकते हैं। और कालिदास का अनेक ग्रंथों को मल्लिनाथ ने ही व्याख्यान किया था, और कालिदास का आत्मा है मल्लिनाथ, देख सकते हैं। और कुछ कालिदास का अर्ली कृति है ऋतु संहार, बट द अर्ली स्टेज ऑफ कालिदास ऋतु संहार, षड ऋतु के बारे में वर्णन है। वही कालिदास और द एल्डेस्ट एज ऑफ इस कृति है अभिज्ञान शाकुंतल। एक एक शब्द का प्रयोग, कालिदास को हम उपमा ही लिमिट कर रहे हैं कि इस अच्छे तार्किक है, अच्छे व्याकरण है, अच्छे ज्योतिषी है, अच्छे सामुद्रिक लक्षण का निपुण है। इतनी सारी डायमेंशन है कालिदास का, बट वी आर लिमिटिंग विथ उपमा कालिदास जैसा यहाँ। और मल्लिनाथ का, कालिदास का मल्लिनाथ एक छायानुवाद, कुत्रचित भावानुवाद, कुत्रचित तथ्यानुवाद, तथ्यों का अनुवाद। मैं तुलकाप्यम में ये समास प्रकरण में कुछ जगह पे मैंने उदाहरण को देखते वक्त इन तीनों को मैंने अनुभव किया है। और समास प्रकरण में संस्कृत में अविभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व इत्यादि 16 प्रकार का डिवाइड करते हैं। उसमें भी कर्मधार है को और भी प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, ये और एक एक विभक्ति का अनुकूल उसको विभाजन करते हुए, और संस्कृत साहित्य बहुत अच्छा एक कृति है। तो उनका केवल व्याकरण ग्रंथ नहीं है। कल इन्होंने बताया था, राम गोपाल वर्मा ने बताया, और इट इज नॉट लिमिटेड विथ ग्रामर, इट इज लिटरेचर। आज सिन्हा साहब भी उसका बहुत बड़ा उदाहरण दिलाया था, नाट्यशास्त्र के आधार पर उन्होंने दिया था। संस्कृत में सरस्वती कंठाभरणम एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, कश्मीर के है, और वो साहित्य है, मगर पूरा व्याकरण का ही उसमें कृति के व्याकरण ज्ञाता होना है तो सरस्वती कंठाभरणम अवश्य पढ़ना ही है। और फाइनली जो स्टेटमेंट देना है मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग जब तुलकाप्यम को पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण कठिन नहीं है, इट इज वेरी पैरेलली वी कैन मूव। एक संबंध आप व्याकरण में कहते हैं संस्कृत साहित्य में, एक संबंध ज्ञानम अपर संबंध स्मरण, ஒண்ண ஞாபகம் வச்சுட்டா இன்னொன்று ஆட்டோமேட்டிக்காக ஞாபகம் வரும்। அதே தத்துவம் தான் இங்கேயும், ஏக சம்பந்த ஞானம் அப்புறம் சம்பந்தம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும்। எங்கேயோ யாரையோ எங்கேயோ கேட்ட பொருளாக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எங்கேயோ மார்க்கெட்டில் போகிறோம், உங்கள் டீச்சர்ஸ் யாரோட குரலையும் எப்போ எங்கேயோ படிச்சு நம்ம டீச்சரோட குரல் மாதிரி இருக்கு, எங்கேயோ கேட்ட பொருள் அப்படின்னு। ஏக சம்பந்த ஞானம் அப்புறம் சம்பந்த ஸ்மாரம் இல்லை। ஒரு தொல்காப்பியத்தில் இருக்கிற இலக்கணங்கள் मैक्सिमम पाणिनी इलक्कणத்தோடு ஒப்பிட்டு போயிட்டு இருக்கிறது நான் பார்த்த திஷ்டாந்தத்தோட உதாரணங்களோட பார்த்தேன்। நான் வந்து கொஞ்சம் எழுதிட்டு வந்திருக்கேன், நோட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன்। भाषा ஒரு भाव संचार साधन के रूप में यूज करते हैं अथवा उपकरण टूल्स to communicate myself what I am feeling here exactly this moment. It should reach to the last bench of the children, that is the teacher's motto. What I have prepared for today, it should reach all the section of the children. It can be a poor boy or average or extraordinary. The ultimate terminal behavior of the student should be proper and even. That is the teacher's ultimate. For that, language may be the best carrier, and he used that to such a kind of word with the support of the grammatical point. ग्रामर के बिना वो जीव नहीं रह सकता है। अक्षर तक सीमित है क्या? अक्षर तक सीमित नहीं है, वाक्य है और पद है, वाक्य से आगे भी चिंतन है। और होते हुए इसमें काल परिणाम को देखते हुए कुछ ये व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में केवल पाणिनि है क्या? नहीं, उसमें अष्ट व्याकरण, अष्ट
उसके पहले ऐन्द्रम चांद्रम कासकृष्णम कौमारम शाकटायनम इन सभी को याद करते हुए इन लोगों को अध्ययन करने के बाद पाणिनि उसको विचार करके विवेचन करके यथामति बालानां सुखबोधाय बच्चों को जैसा जल्दी समझ में आएगा इसी वे अप्रोच जैसा समझ में आएगा वैसा उसको विभाजन किया। एक सूत्र को विवेचन करने के लिए 8वां अध्याय से पहला अध्याय आने का कष्ट न हो, इसलिए प्रथमाध्याय में ही इसका उसको समझाने का रूप सिद्धि के लिए जो प्रयास उन्होंने पाणिनि ने किया, लगभग त्वल्काव्य में ही मैंने ऐसा उसको भी अनुभव किया था। और समास प्रकरण में कुछ शब्दों को मैंने देखा है, एण्ब मोळिब एन्मनार पुलवर इसका कोटिंग करते हैं, एन्मनार पुलवर एण्ब मोळिब इन दोनों शब्दों को मैंने देखा। इसका अनुवर्ती रूप में त्वल्काव्य का अनुवर्ती रूप में भी आगे आया है। फिर भी प्राण ग्रंथ है, तमिल व्याकरण का प्राण ग्रंथ है, पूर्ण प्राण ग्रंथ है, पूर्ण है। इसके पहले जो भी था इतना पूर्ण नहीं था। त्वल्काव्य में बहुत ज़्यादा एनालाइज करके एनालिटिकल स्टडी ऑब्जर्वेशन, अभी इन्होंने मोड़ी सर ने बताया इस ऑब्जर्वेशन लिटरेचर थी, ऑब्जर्व्ड लिटरेचर, उसके पहले जो भी था उसको भी ऑब्जर्व किया है एंड प्रेजेंट सिचुएशन में वो ऑब्जर्वेशन ही हैज कम टू एन कंक्लूजन हियर आफ्टर दैट इज इट हैज बिकम a route map for Nannur, नंबियर पुरम्बुरुल नेमिनादम इत्यादि ग्रंथों के ये सूत्रधार हो गया है। त्वल्काव्य ने सूत्रधार टॉर्च बेयर का काम इन्होंने कर दिया है। और इसमें स्ट्रक्चर को देखते तो वर्णाधिकारम और सोल्लाधिकारम, एഴുത്തधिकारम, सोल्लाधिकारम, पोरुलाधिकारम, it is divided into 22 like a 27 stars, 3 sections multiplied with 9 chapters of prakaranam iti adhikaram bhati, 27 chapters और 1610 verses अनुष्टुप्वा किंचित वेण्बा, वेण्बा तमिल भाषा में वेण्बा कहते हैं, वेण्बा के रूप में यहाँ वसंत तिलका कहते हैं, कुछ बड़े पद्यों को वसंत तिलका के रूप में कहते हैं, अनुष्टुप के रूप में भी है, उसको कंठपाठ कराते हैं। आजकल पूर्ण रूप से कोई भी यूनिवर्सिटी में नन्नूल या त्वल्काव्य को कंप्लीट स्टडी कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा, इवन इंक्लूडिंग व्याकरण में भी है। संस्कृत व्याकरण का अष्टाध्यायी का या महाभाष्य का कोई भी यूनिवर्सिटी में कंप्लीट स्टडी नहीं हो रहा है। Only research scholars are doing the rest of the action. up to MA लेवल तक कुछ चैप्टर पढ़ाते हैं, उसके बाद बच्चे स्वयं पढ़ते हैं। हमारे इंडियन सिस्टम में सबसे पहले पढ़ाने का तरीका मेथोडोलॉजी है, शिशुपाल वदन को सिखाते हैं पदच्छेदः, पदार्थोक्तिः, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेपः, समाधान। Or these for one literature around 18 chapters, they take around 5 years in our Tamil Nadu in Gurukula system. To complete that literature, they took 5 years. How long? One day, only one sloka. That one sloka also analyzed padacheda and solloda porul. Sol ஏற்பட்டது எப்படி, சொல்லின் விளக்காங்க, சந்தி சமாஸ் எல்லாத்தையும் வந்துடும். பதச்சேத், பதார்த்தோக்தி, அர்த்த உக்தி, இந்த சொல்லுக்கு இந்த அர்த்தம் எப்படி ஏற்பட்டது, எந்த வினைச்சொல், எந்த பொருள், என்ன பதார்த்தோக்தி. விக்கிரக, ஒரு சொல் முன்னே இருக்கலாம், ஒரு சொல் பின்னே இருக்கலாம், இது ரெண்டுத்தையும் எங்க சேர்த்தாக்க இதுக்கு முழுமையான அர்த்தம் கிடைக்கும். பதார்த்தோக்தி, விக்கிரகம், அதுதான் இன்னைக்கு என்னோட டாபிக் समास। अरे समास बहुपदों को एक पद में सूचना देने का जो काम करता है वही समास के लिए कहते हैं। इंस्टेड ऑफ राज्ञः पुरुषः, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू वर्ड्स राजपुरुषः, और तर्क भाषा में कहते हैं गंधवत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। तीन वर्ड है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द अर्थ मींस स्मेलिंग। स्मेलिंग यू कैन अंडरस्टैंड द स्मेलिंग इज द क्वालिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अर्थ। गंधवत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। गंधवती पृथ्वी, इट कैन बी टू वर्ड्स, गंधवती पृथ्वी। Even two words are difficult. Gandhavatvam enough. With one word
we can discuss what is Prithvi Lakshana. Gandhavatvam पृथ्व्याः लक्षणम है। रामायण में जब हनुमान श्रीलंका गया था, वापस आते वक्त सभी वानर लोग देख रहे थे क्या संदेश ले आया, संदेश ले आया। वहाँ महावैयाकरण है हनुमान, नववैयाकरण पंडित है। उन्होंने एक शब्द में सभी का तृप्त किया, दृष्टा सीता। दृष्टा देखा, पर्पस ऑलरेडी, किस पर्पस के लिए गया था वो पर्पस इन शब्दों में अवबोध हो गया, दृष्टा। बाकी सभी को प्राण आ गए इंक्लूडिंग रामा। तब तक राम का आधा प्राण चला गया था। दृष्टा शब्द देखते हाँ बैठ गया, अच्छा दृष्टा सीता ऐसा शब्द प्रयोग है। वैयाकरण मुखम व्याकरणम प्रथम, सभा में वैयाकरण ही इलक्कणम படித்தவர்கள் முதல்ல இருக்கணும். और ரொம்ப கம்மியா பேசுவாங்க, யதார்த்தமா பேசுவாங்க, அர்த்தமுள்ளதை பேசுவாங்க, அர்த்தமா இருக்கிற இடத்துல பேசுவாங்க, அர்த்தமுள்ளவர்களுக்காக பேசுவாங்க. பிரதமோ ஹி வித்வாம்சா வையாகரணா, அந்த சபையில முதல்ல வையாகரணம். ஏன்னா இலக்கண பொருட்களை அறிந்து பத்தியமாகட்டும் கத்தியமாகட்டும், ராமாயணமோ மகாபாரதம் வில்லி பாரதமோ எதுவாக இருந்துச்சு. வில்லி பாரதம் திருச்சி கல்யாண சுந்தரமா, திருச்சியில் கல்யாண சுந்தரம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஒரு வில்லி பாரத கவி. அவர் கவியை சொல்லலாம். இந்த இஸ் அரௌண்ட் 80s. இன்னமும் எப்போ படித்த வில்லி பாரதம் நினைச்ச மாத்திரத்துல அப்படியே கவனம் வரும். அவருக்கு பாடுவார், நான் பார்த்துட்டு கேட்டுருக்கேன், லைவாக கேட்டுருக்கேன். அதெல்லாம் பத்தியம் தான், பத்திய ரூபத்தில் இருக்கிறதுனால தான் படிக்க முடியுது. இதுலேயே ஜெயகாந்தனோட எவ்வளவோ இது இருக்கு, நாவல்கள் வந்திருக்கு. எத்தனை பேர் எத்தனை வாக்கியங்கள், எத்தனை பங்க்தி, எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு, कोटेशन के रूप में याद कर सकते हैं। इसलिए सूत्रों को याद करने के लिए टू सिंप्लीफाई और दीर्घकाल का चिंतन करने के लिए उसको बनाया सूत्र रूपी और पद्य रूपी। ओके, उसके बाद इड़म पूर्णार, आज सुबह भी सर ने ही कोट किया तो इड़म पूर्णार कवि इड़म पूर्णार का आपने याद किया। सेनावरयर और वो पुलवर सेनावरयर और रचनी की आती அவரும் இதுவரை எல்லாரும் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தொல்காப்பியத்தை பற்றி தீர்க்கமாக பண்ணியிருக்காங்க. அவர் இதில் ஒரு முக்கியமாக இந்த சமாசத்தை பற்றி பேசும்போது சாரோட எனக்கு இந்த கிடைச்ச இதுலேருந்து நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இங்கே எங்களுக்கு அவியபாவம் தத்துவம் துவந்தம் பகுவிரீகி அப்படின்னு நாங்கள் பிரிக்கிறோம். அவியபாவம் தத்துவம் பகுவிரீகி துவந்தம், அதுக்கு நடுவில் कर्मधारय समास से इत्यादि कई भेद से 16 भेद है, मोटा मोटा से 16 भेद इसमें एक हुई है। उसमें कवि क्रांतदर्शी है, कवि लोग है। अब तमिल भाषा की हम भी भाषा का भाषण करते हैं, कीर्त पोएट कीर्त का भी है और भारतीयार का भी है, वो भी तमिल है। हम भी बात करें, ये भी तमिल है। और आपस में ये सब पद्य हो जाएगा या कविता हो जाएगा क्या? कवि क्रांतिदर्शी, रेवोल्यूशनरी थिंकिंग, revolutionary approach, revolutionary placement of the words, that is stands. भारती अभी भी जीवित है because of his own कृति। कहते हैं हाथे जीवंती करते हैं, आज भी वो लोग जीवित हैं। महाभाष्य में कहते हैं एक शब्द सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामोदं भवति। ஒரு வாக்கியம் ஒரு சொல் அதோட பிரயோகங்கள் அதை உபயோகம் பண்ணின இடம் அவங்க காலம் மரண காலத்துக்கு அப்புறமும் அவங்க உயிரோடு இருக்கிறது. காளிதாசனோட காலம் என்ன, ஆனாலும் இன்னைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறா இல்லையா? தொல்காப்பியர் இங்கே நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரியே இல்லை, ஆனால் இன்னைக்கு தொல்காப்பியரை பற்றி நம்ம அவர் உயிரோடு இருக்கிறா இல்லையா? அவரை பற்றி ஒரு நிமிஷம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அதுதான் வாழறதுக்கு லட்சணம். एक शब्द सम्यक ज्ञाता विवेचनम, हिंदी में विवेचन, एक एक शब्द का विवेचन, सुप्रयुक्त उचिते स्थाने प्रयोगात, सही जगह पे उसको प्रयोग करना। एक एक शब्द का, कल एक शब्द का 30 अर्थ है बताया मन के बारे में। शुक्ला जी का जो भाषण था, प्रा परा सम अनु अव निस निर्दुस दुर्वी आ नी अति अपि प्रति परि सुवत, ये सब संस्कृत में है। वैसा ही और तमिल भाषा में भी है, उन्होंने कोट किया था। और एक शब्द का 30 अर्थ है।
डिक्शनरी में देखेंगे तो वेबस्टर डिक्शनरी या कोई भी भाषा का डिक्शनरी, you can find minimum 10, 20, 15 meanings. Which one you will adapt? According to the situation you will adapt. In that sense, grammarian are the best people to adapt in the right way. कल ये भी एक उदाहरण दिया था सुजाता मैडम ने, और उनके अपने भाषण में द्विवचन क्यों है? हिंदी में द्विवचन नहीं है, एक वचन बहुवचन है, इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल है, और संस्कृत में द्विवचन है। टू बी पर्टिकुलर, काल के वेद में बताया, नव लकार बताया, 3 काल है, 10 मिनट पहले हमने चाय पिया है, वो भी पास्ट टेंस है। आज सुबह में अराउंड 4:30 बजे 5 बजे उठा, वो भी पास्ट है। और 2 दिन पहले और 15-20 दिन पहले से ही दामोदर साहब मुझे कांटेक्ट किए थे, वो भी पास्ट है। तीनों पास्ट बराबर है क्या? तीनों पास्ट बराबर नहीं है, फिर भी पास्ट है। वैसे ही निकट भविष्य है, सायंकाल நடக்கப்போறது, நாளைக்கு நடக்கப்போறது, 10 वर्षों के நடக்கப்போறது, 3 में फ्यूचर टेंस। और कल होने वाला, शाम को होने वाला, 10 साल के बाद होने वाला, तीनों बराबर है क्या? नहीं। यद्यपि फ्यूचर टेंस भविष्य काल है, फिर भी पर्टिकुलर। संस्कृत में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, जैसा द्विवचन है वैसा उसका एक एडवांटेज है, इसीलिए इट स्टैंड्स। इतनी सारी चेंजेस होने के बाद भी 800 साल है, उसके बाद 200 साल है, लगभग